आपसे शुरू करते हैं शहजाद, क्या समझते हैं इस मरतबा जो कॉल दी गई है तहरीक इंसाफ से, और ख़ास तौर पर हमने आज देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नहीं बल्कि इमरान खान की बहनें वो आई और उन्होंने ये ऐलान किया, ये किस कदर मुख्तलिफ था? क्या आपको भी हैरानी हुई और क्या नताइज इससे हासिल हो सकेंगे? अलीना, बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपके इस बात का जवाब दे देता हूं। मेरे ख्याल से इस पे तो कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि आज जिन लोगों की मुलाकात हुई इमरान खान से, उनमें वकला थे, जिसमें फैसल चौधरी थे, अली जफर साहब थे, कुछ और वकला वहां पे थे, और उनकी फैमिली थी, अलीमा खान साहबा, उनकी दूसरी बहन वहां पे थी। वहां पे कोई सियासी रहनुमा आज मौजूद नहीं थे, इसलिए जो भी डायरेक्शन इमरान खान ने दी है वो उन्हीं को दी है। और अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई है फैसल चौधरी साहब से, तो मैंने उनसे भी पूछा कि कोई प्लान, कोई स्ट्रेटजी है, तो उन्होंने कहा, फैसल चौधरी साहब ने, कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इमरान खान इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा फर्म है, अपनी पोजीशन पे खड़े हुए हैं, बहुत अपबीट है और बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो एक बड़ा एहतजाज करने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने उनसे ये पूछा कि वैसे तो माजी में जो है हमने देखा है कि कोई इतना फैसला कुन एहतजाज तो नहीं हुआ, और यहाँ पे तो आपने एक भारी जो है वो मुतालबा रख दिया सामने कि 26वीं तरमीम भी वापस हो, मैंडेट भी वापस किया जाए, गिरफ्तार लोगों को रिहा भी किया जाए, तो मतलब हुकूमत के पल्ले बचेगा क्या? तो इस पर भी उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजी इमरान खान समझते हैं उनके पास मौजूद है, और जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। और वो ये भी कह रहे थे कि इमरान खान समझते हैं कि इतना वक्त है कि उनके लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब ये फैसल साहब की जो गुफ्तगू थी इमरान खान साहब से, उसकी कुछ तफसीलात मैंने आपको बताई हैं। लेकिन जो आपका सवाल है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ना सिर्फ 2022 बल्कि अगर इससे पहले भी आप देख लें, जो रीसेंट पास्ट रही है पाकिस्तान की सियासत में, 2014 का 126 दिन का धरना था, फिर 2016 में ये कहा कि हम इस्लामाबाद लॉकडाउन करने आ रहे हैं, फिर 2019 में मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है इस्लामाबाद में आके धरना दिया और उन्होंने कहा जब तक हुकूमत नहीं जाएगी तब तक हम नहीं उठेंगे। फिर जो पीडीएम की पूरा एक सिलसिला शुरू हुआ, उसमें मुख्तलिफ जलसे हुए और स्ट्रीट पावर के जरिए नून लीग का ख्याल था वो हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे। फिर पीपल्स पार्टी ने बाद में उनको कन्विंस किया कि नहीं, ये तरीका नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने तो ये देखा है हालिया तारीख में कि एहतजाज हो, धरना हो, जलसे हो, उससे प्रेशर आप बिल्टअप जरूर कर सकते हैं, उससे हुकूमत नहीं गिरती है ना। तो कुछ जो आप एक मैक्सिमम अपना एजेंडा लेके जाते हैं, मुतालबात लेके जाते हैं, वो आप हासिल कर सकते हैं। 2014 में भी आप उसको इस तरह तो इवैल्यूएट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि जी हुकूमत कमजोर हो गई, नून लीग की एस्टैब्लिशमेंट मजबूत हो गई, पीटीआई मजबूत हो गई, लेकिन जो फैसला को वो हासिल करना चाह रहे थे कि नहीं हुकूमत गिर जाए, वो तो नहीं हासिल हुआ। और इस वक्त वैसे अलीना, अगर आप मेरी राय जाने, मुझे नहीं लगता कि माइनस इमरान खान, क्योंकि इमरान खान इस वक्त रियाला जेल में है, तो पार्टी में वो सख्त नजर आती है, वो लीडरशिप है जो एक बड़ा क्राउड पुल कर सके। और ये हमने देखा है, चाहे जलसे भी हो, कोई बहुत लैंडमार्क जलसे नहीं थे, पार्टी में फ्रेगमेंटेशन है। और दूसरा इसके अलावा एक मसला ये भी है कि इस वक्त रियासत ने, हुकूमत ने फैसला किया है कि इनसे सख्ती से निपटना है। तो जो क्रैकडाउन का सिलसिला है, पुलिस के घर पे छापे हो, फैमिलीज को हरासा करना हो, कंटेनर से पूरा सिटी ब्लॉक कर देना, इंटरनेट जैम कर देना, ये हरबे हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। और जब ये हरबे इस्तेमाल करते हैं तो जो तादाद लोगों की होती है निकलने की, वो भी कम हो जाती है। दूसरा, हमें एक चीज ये भी जहन में रखना चाहिए, कुछ लोगों को मैं सुनता हूँ वो 8 फरवरी से कंपेयर करते हैं। देखिए बहुत फर्क होता है। 8 फरवरी को जो लोग निकले पीटीआई को वोट डालने के लिए, वो एक चेंज चाहते हैं, एक सिस्टम के थ्रू, कि इलेक्शन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू वो चेंज चाहते हैं कि पीटीआई आए और फिर वो हुकूमत बनाए और फिर वो चेंज लेकर आए। जो धरने की पॉलिटिक्स है, एहतजाज की पॉलिटिक्स है, वो वोट डालने जैसा मामला नहीं है। वहां पे तो फिर आप कह रहे हैं कि आप एक इनकलाब के जरिए, एक एहतजाज के जरिए आप हुकूमत का तख्ता पलटना चाहते हैं। उसके लिए एक आम वोटर या आम फॉलोअर सपोर्टर नहीं निकलता, उसके लिए फिर आपको हार्डकोर कारकुन चाहिए जो जाके बैठे, सड़कें बंद कर दे। और जो मैंने बताया कि जिन लोगों ने करने की कोशिश भी की, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं हुई है। लेकिन ये कंपेयर करना कि 8 तारीख को लोग अगर वोट डालने निकले थे तो वो फिर एहतजाज में भी निकलेंगे, मेरे ख्याल से ये गलत फहमी है लोगों की। तो मुझे तो इस वक्त फ्रैंकली ना पार्टी में वो यूनिटी नजर आती है, ना कोई प्लान नजर आता है, ना पार्टी में इतनी सख्त नजर आती है इस पूरे जो हुकूमती हरबे जब वो इस्तेमाल करते हैं उसके बाद, कि कोई बड़ा एक फैसला कुन एहतजाज हो सके। अच्छा शहजाद, क्या ये भी सच है कि कुछ रहनुमा और जिनमें सीनियर क़यादत शामिल है वो खुश नहीं है इस एहतजाज की कॉल से? अलीना, मेरी किसी से फ्रैंकली बात नहीं हुई है, तो मैं आपको कोई खबर तो नहीं दे सकता इस हवाले से। लेकिन एक बात मैं, जो इससे पहले हमारी गुफ्तगू होती रही है, उसके हवाले से मैं एक बात आपको जरूर बता सकता हूँ कि ये मुमकिन है कि हर कोई जो है वो मुतमईन ना हो, क्योंकि आपने सुना था ये जो अभी सरजानी टाउन पे
सॉरी स्वाबी में जो इंटरचेंज पे जो इनका एहतजाज था, हाँ। उसमें उन्होंने ये कहा था कि इसमें प्लान आ जाएगा, तारीख आ जाएगी, लेकिन उस दिन भी तारीख नहीं दी गई, क्योंकि मसला ये है कि जब आप कोई फैसला कुन एहतजाज की तारीख देते हैं ना, तो जो क्लॉक है वो आपके खिलाफ चलना शुरू हो जाती है। अब यहाँ हुकूमत के ऊपर चले एक ये प्रेशर होगा कि कितना बड़ा क्राउड आएगा, इंस्टेबिलिटी हो सकती है, फलाना हो सकता है, तो हुकूमत को अपनी तैयारी और इसमें एंगेज करना पड़ेगा। अच्छा शहजाद, मेरे मजीद भी आपसे सवालात है, लेकिन जरा पहले बुनियादी सवाल का जवाब बाकी एनालिस्ट से भी ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। ये कितना बड़ा है, बिल्कुल ठीक, कितना पावरफुल आप एक बिल्कुल ठीक। शहजाद, मेरे कुछ आपसे मजीद भी सवालात हैं, लेकिन पहले बाकी पैनलिस्ट की राय जानते हैं बुनियादी सवाल पे, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। अभी हम बात कर रहे थे ना, फैसला कुन मार्च का दावा किया है, तो सुहेल साहब, ये फैसला कुन बहुत बड़ी अब बात कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पहले इनके भी एहतजाज हुए, तारीख में बहुत सी इस तरह की एहतजाजी तहरीक आपने तो देखी हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त वो ज़मीनी हक़ाइक़ इनकी हक़ में हैं, या फिर ऐसी माहौल है जो इसको फैसला कुन या कोई हतमी नतीजे की तरफ लेके जा सकते हैं? जी, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इसको फैसला कुन क्यों कहा जा रहा है। क्या तब्दीली आई है कि इसको फैसला कुन कह के पुकारा जा रहा है। तो बज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर तो एक तो जाहिर है अदलिया के 26वीं तरमीम के बाद अदलिया के अंदर एक तब्दीली आई है, तो जो होप थी पीटीआई को वो अदलिया से वो खत्म हुई, और दूसरा अमेरिका में सदर ट्रंप आया। तो ये दो वो बड़ी तब्दीलियां हैं जिसकी वजह से ये इसको वो कह रहे हैं कि फैसला कुन काल है। अब फैसला कुन काल अगर हम माजी में तलाश करें कि फैसला कुन काल इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि एहतजाज जो है वो इस हद तक किया जाए कि या हुकूमत की गलती से या अपोजिशन की ताकत से, जो भी हो, किसी न किसी का खून बह जाए। और जब ऐसा वाकया होता है तो फिर तहरीकें खूनी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो अभी तक हुकूमत की ने भी बहुत तरीके से वो चली है, और उसने कोई ऐसी एक्सेस नहीं की जिसमें बासवाए कि कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या कोई एक आधा हादसा हो जाए, कि मैसिव कोई किलिंग हो सके या कोई उससे खून बहने से एक नई तहरीक जन्म ले। ये अभी तक नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ ने हालांकि बहुत कॉल्स दी, कई दफा वायलेंस की तरफ भी माइल हुए, लेकिन हुकूमत ने अपने ऊपर रिस्ट्रेंट भी रखा और कोशिश की कि इस तरफ ना जाए एहतजाजी तहरीक। लेकिन मुझे लगता है कि जो फ्रस्ट्रेशन है पीटीआई की वो इतनी बढ़ चुकी है इन दो वाकयात के बाद, और दूसरा उन्हें होप पैदा हो गई है कि अब इंटरनेशनली अगर हम कुछ ऐसा स्टेप उठाते हैं तो शायद इंटरनेशनली कुछ मूवमेंट हो, इसीलिए वो इसको फैसला कुन कह रहे हैं। सर, और इस उम्मीद में कितनी जान है, कितनी हकीकत पसंदाना है ये होप? देखिए, ये तो रिस्पांस पे होता है ना। फर्ज करें हुकूमत वाकई गलती कर ले कि जो है खून बह जाए या कोई वायलेंस जो है वो कामयाब हो जाए, तो जाहिर है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जाहिर दुनिया भूलेगी उस पे अगर आप खून बहाते हैं तो ये डिपेंड करता है रिस्पांस पे और फिर कितने लोग निकलते हैं उस पे। तो ये दोनों चीजें तो जाहिर है देखने से ही पता चलेंगी, लेकिन इसके पीछे इरादा या नीयत जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर, और अगर ना हुआ तो उस सूरत में क्या रेपरिकॉशंस हो सकती हैं? तो पीटीआई को कुछ नुकसान नहीं होने वाला। देखिए, नुकसान जब भी कोई नाकाम भी होती है तो उसकी वजूहात पीटीआई का क्राउड इमरान खान कहे कि सूरज कल मगरब से निकलेगा, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के क्राउड ने तो ना नहीं करनी, उन्होंने कहना बिल्कुल कल से मगरब में ही निकलेगा। तो इसलिए वो तो कोई तवक्को नहीं कि वो इसके कोई गलत तज्जिया करें। वो यही समझेंगे कि अगर तक तहरीक नाकाम भी हुई है तो वो कहेंगे कामयाब भी हुई है। तो हम तो यही माजी में देख रहे हैं, तो उसी के मुताबिक तज्जिया होगा।